क्या सच में दोस्तों वीआई इंडिया में अपनी सर्विस शट डाउन करने वाला है? ये ना मैं कह रहा हूँ, ना ये कोई न्यूज़ कह रही है, ये खुद वीआई कह रहा है कि वो अपनी सर्विस को फाइनेंशियल ईयर 2026 के अंदर शट डाउन कर देगा। और उन्हें साफ तौर पर रेड अलर्ट वार्निंग अब डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को दे दिया। और ऐसी नौबत कैसे आ गई वीआई के साथ कि उसने साफ तौर पर लेटर लिख के दे दिया डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को कि आप हमारी मदद नहीं करते हैं तो फाइनली हम अपनी सर्विस इंडिया में शट डाउन कर देंगे। लेकिन ये मामला है क्या और क्यों वीआई को वार्निंग देनी पड़ी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को? क्योंकि एजीआर ड्यू जो सबसे ज़्यादा है वो वीआई के ऊपर ही है और इसी वजह से जो टोटल अमाउंट बैठता है वो 58,000 करोड़ रुपीस का बैठता है, 58,000 करोड़ रुपए का। और ये जो है वो एक्चुअली एजीआर वो आपको देखने के लिए मिलता है रिलेटेड लाइबिलिटी विथ गवर्नमेंट डिमांड जो मार्च 2025 में रखी गई थी और जो स्टैंडिंग अमाउंट था वीआई के ऊपर वो 83,400 करोड़ रुपए का एजीआर ड्यू था। इसी वजह से जो अब वीआई को नेक्स्ट पेमेंट करनी है वो 18,000 करोड़ रुपए करनी है मार्च 2026 में। लेकिन अचानक से ऐसी क्यों वीआई की तरफ से दलीलें आने लग गई तब अगले साल पेमेंट करनी है, तो अभी क्यों नोटिस दे दिया कि भैया आप मदद नहीं करते हैं तो हम अपनी सर्विस को शट डाउन कर देंगे इंडिया में, क्योंकि चलाना पॉसिबल नहीं होगा। क्योंकि इंस्टॉलमेंट पे वीआई जो है एक्चुअली एजीआर की पेमेंट कर रहा है। और बात करी जाए तो एजीआर एक्चुअली है क्या? एजीआर है एडजस्ट ग्रॉस रेवेन्यू, जो एक्चुअली गवर्नमेंट की मैट्रिक्स होती है जिसके द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो शेयर ऑफ रेवेन्यू होता है टेलीकॉम ऑपरेटर्स का, जैसे कि लाइसेंस फीस हो गई, स्पेक्ट्रम यूजेस चार्ज हो गया जो इंडियन टेलीकॉम ऑपरेटर यूज़ करते हैं इंडिया में। और स्पेक्ट्रम तब टेलीकॉम कंपनियां खरीदती हैं तो वो ज़्यादातर इंस्टॉलमेंट के अंदर ही खरीदती हैं, वन टाइम पेमेंट नहीं करती हैं। तो यहाँ पे मेन रोल आ जाता है एडजस्ट ग्रॉस रेवेन्यू मतलब एजीआर का। और यहाँ पे कहीं ना कहीं जो शेयर रेवेन्यू था वो टेलीकॉम ऑपरेटर एक्चुअली वीआई जनरेट नहीं कर पाया और इस वजह से डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को टाइम पे इंस्टॉलमेंट कंप्लीट नहीं कर पाया। फिर सुप्रीम कोर्ट की एक्चुअली 2019 में रूलिंग आती है जिन्होंने एक्चुअली एक्सपेंड कर दिया और पूरी तरीके से एजीआर को डिफाइंड कर दिया और एक नई डेफिनेशन दे दी जिसमें कि इंक्लूड कर दिया नॉन कोर इनकम को भी एजीआर के अंदर एडजस्ट कर दिया गया। अभी तक जो इनकम जुड़ती थी या तो वो लाइसेंस फीस जुड़ती थी या वो स्पेक्ट्रम यूजेस चार्ज होते थे, लेकिन नॉन कोर इनकम क्या होती है तब स्पेशली किसी भी टेलीकॉम ऑपरेटर एक्चुअली वो रकम नहीं पे कर पा रहा तो उस पर इंटरेस्ट हो गया, पेनल्टी हो गई। तो वो भी कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग थी एक्चुअली 2019 वाली उसने डिफाइन करा एजीआर को और यहाँ पे टेलीकॉम ऑपरेटर्स के ऊपर बोझ पड़ता चला गया जो एक्चुअली वीआई के ऊपर देखने के लिए मिलता है। बट आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए रेगुलर अपडेट के लिए। इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप चैनल मिल जाएगा जिसे कि आप रेगुलर अपडेट के लिए ज्वाइन भी कर सकते हैं। वापस आते हैं टॉपिक पे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अब नए चार्जेस भी ऐड हो गए और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने पूरा गेम चेंज कर दिया एक्चुअली वीआई का। अब वीआई ने फाइनली एक फ्रेश पीएल डाली जिसमें कि उन्होंने साफ तौर पे डिमांड करी कि हमें रिलीज चाहिए 30,000 करोड़ रुपए का जो एक्चुअली एजीआर पे इंटरेस्ट लगा है, पेनल्टी लगी है और जो टोटल मिला के अमाउंट हो रहा है उसका वो 30,000 करोड़ रुपए हो रहा है। और अब जो डेट डली है सुप्रीम कोर्ट में फाइनली एक्सेप्ट कर लिया गया है, 19 मई 2025 की डेट डली है जहां सुनवाई करेगी सुप्रीम कोर्ट और एक्चुअली वीआई को उससे राहत मिलती है या नहीं मिलती है। इसी वजह से डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को डायरेक्टली एक डिमांड लिख दी जाती है। अब डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन क्या करेगा, क्योंकि वीआई के एक्चुअली जो गवर्नमेंट का स्टैक देखने के लिए मिलता है वो देखने के लिए मिलता है, मतलब गवर्नमेंट वीआई की 49% हिस्सेदारी अपने पास रखती है। तो मतलब अब गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं वीआई का प्रॉफिट ले रही है तो अब बर्डन आधा आधा होगा। इसी वजह से एक लेटर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को लिख दिया जाता है कि आप हमारा साथ नहीं देते और एजीआर को माफ़ करने में जो स्पेशली इंटरेस्ट एंड चार्ज लगा है 30,000 करोड़ रुपए तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा फाइनेंशियल 2026 के आगे एक्चुअली इसे रनअप करना, क्योंकि जो एक्चुअली प्रॉब्लम है जो अभी बात करी जाए तो एम्प्लॉयज़ फीस हो गई, ऑपरेशन रनिंग
कॉस्ट हो गई और कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए जो ऑफ़र दिए जा रहे हैं वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, और इसी वजह से तब कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ऐसी कंपनी को चलाने का क्या फ़ायदा, तब कुछ जनरेट ही नहीं कर रही हो और कंटिन्यू लॉस दे रही हो। तो वही चीज़ अब डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को एक चिट्ठी लिख दी है जिसमें साफ तौर पे शट डाउन वार्निंग दी गई है वीआई की तरफ से। क्या वीआई सच में शट डाउन हो जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से स्ट्रगल कर रहा है वीआई बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है अब दोबारा से खड़े होकर आना। ऊपर से अपना 5G लेट हो गया, नेटवर्क ग्राउंड लेवल पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है। और बात करी जाए तो बीएसएनएल जैसा हाल नहीं होगा कभी वीआई का, क्योंकि बीएसएनएल कितना भी डूब जाए उसे उठाने के लिए गवर्नमेंट खड़ी हो जाती है, लेकिन वीआई के साथ ऐसी चीज़ हमें देखने के लिए नहीं मिलेगी, क्योंकि ऑलरेडी बोझ बनी हुई है अपने खर्चों को लेके, एक्सपेंड को लेके, 4G टेक्नोलॉजी को लेके आना, लोगों के बीच में पहुँचाना, फिर 5G को अपग्रेड करना। अब मुझे नहीं लगता है कि गवर्नमेंट एक और टेलीकॉम ऑपरेटर्स को सहारा देके खड़ा करने की कोशिश करेगी। बाकी आप भी अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। ये वीडियो आपको अच्छी लगे, रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।